बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज सुबह सुबह एक तो सैर कर रहे थे और इसी तरह एक दोस्त मेरे पास आया और वो कहने लगा कि जी मेरे एक अज़ीज़ हैं, वो किसी ज़माने में नशा करते रहे हैं, अफ़ीम वगैरह खाते रहे हैं, तो इसी तरह आजकल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी तरह उन्हें कब्ज़ रहती है। तो इससे पहले कि ये नुस्खा तकरीबन पहले बनाते रहे हैं और इसी तरह ये नुस्खा बहुत ही शानदार है। एक दोस्त ने दिया था और वो आर्मी में थे और बहुत ही कमाल का नुस्खा है। और इसी तरह ये ख़ास तौर पर जिन लोगों को कब्ज़ हो जाती है, नशा वगैरह करते रहें और बाद में जो मैदा होता है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और इसी तरह कोई भी चीज़ खाते पीते हैं तो उनको ये नहीं लगती। और इसी तरह ख़ास गुफ्तगू जारी रहेगी। इससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें। वो बहुत ज़्यादा मसले में रहते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पर जो अफ़ीम खाते रहे हैं, छोड़ दी और इसी तरह उनको ये मैदे का मसला हो जाता है, कभी कब्ज़ हो जाती है और कभी उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि उनको जिस्म में खून की रवानगी का जो मसला होता है। बल्कि ये तो तमाम जो नशई लोग होते हैं उनके मैदे को भी दुरुस्त करता है। और ये भी देखा गया है कि अगर इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल कराया जाए तो जो निकोटीन या इसी तरह जो जहर होता है, जिनको उनका जिस्म जो मांग रहा होता है, उनमें कमी आ जाती है। तो मैंने ये एक सदका जारिया समझकर अल्लाह की रज़ा की खातिर ये नुस्खा जो है वो मैंने कहा कि मैं इसे आम कर दूंगा और इसी तरह इस पर आप लोग भी बनाएं और जो गरीब गुरबा हैं या जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको भी फ़ायदा। ये उन लोगों पर भी फ़ायदा करता है और आम शख्स पर भी करता है। जैसे कि एक बंदा बर्गर, पिज़्ज़ा, बोतल या बहुत सा उन्होंने मुर्गी के गोश्त वगैरह का इस्तेमाल किया और इसी तरह मैदे के अंदर जो एक होनी चाहिए थी, वो जो एक हज़म करने की क़ुव्वत वो कम हो जाती है, उन सब के लिए बेहतरीन है। तो नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस नुस्खे को बनाएं और हमारे लिए भी दुआ करें और उन लोगों के लिए भी करें जिन्होंने ये सदका जारिया समझकर मुझे दिया था। और बहुत एक शफ़ीक इंसान हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो इलाज मुआलजे के लिए आते थे तो उन पर ये देसी जो नुस्खा है वो काम बहुत ही ज़बरदस्त करता है। तो इसमें आप अज्जा जो हैं वो नोट कर लें और इसे बनाएं और सदका जारिया समझकर ख़ुद भी इस्तेमाल करें, लोगों को भी कराएं और अपने मरीज़ों को भी कराएं। तो ये सबसे पहले इसमें सौंफ है, बादियान भी कहते हैं, सौंफ है इसमें 50 ग्राम और इसी तरह पुदीना है इसमें 50 ग्राम। इसी तरह फिलफिल स्याह यानी जिसे हम काली मिर्च कहते हैं ये भी है 50 ग्राम। रेवन चीनी इसमें है 50 ग्राम। इसी तरह ठीकरी निशादर है इसमें 50 ग्राम और आम चूरा जो आम रूटीन में आम चूरा कहते हैं, ये ख़ुद बनाए तो क्या बात है। आम चूरा 50 ग्राम, अजवाइन इसमें 50 ग्राम और इसी तरह तेज़पात जो है वो भी 50 ग्राम, अनारदाना इसमें 50 ग्राम, कलवंजी इसमें 50 ग्राम, सना मक्की इसमें 100 ग्राम और नमक स्याह इसमें 50 ग्राम और इसमें जो हलीला स्याह है वो भी 50 ग्राम। इसी तरह फिलफिल दराज जो इसमें 50 ग्राम, तुखम क्रम्स यानी ये भी 50 ग्राम और इसी तरह फिलफिल सफ़ेद जो है यानी सफ़ेद मिर्च वो भी 50 ग्राम, बाल छड़ इसमें 50 ग्राम और इसी तरह ज़ीरा जो है वो भी इसमें ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। तो ये तमाम चीज़ें आपने ले लेनी है, अलग-अलग पाउडर कर लें, पाउडर करके मिक्स करवाएं। और इसका एक और भी फ़ायदा मैंने देखा, अगर आपको मोटापे के कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिन पर कोई भी दवाई असर नहीं करती तो आप चारे अरकों के साथ भी इसे इस्तेमाल करा सकते हैं और साथ में जो अर्श का मूनी है वो भी इस्तेमाल कराएं। तो इंशाअल्लाह ताला मोटापा भी इससे कम होगा
آپ نے تمام چیزیں لے لینی ہیں بریک پاؤڈر کر کے، آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام کو اور آدھا چمچ 12 بجے، یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے۔ جن لوگوں کو یہ جو نشئی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ وہ جو اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کو دینی ہے تو پھر آدھا چمچ، اگر عام بندے کو کھلانی ہے تو پھر یہ 1 گرام سے 2 گرام تک کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ پیٹ کی گیس اور قبض کو دور کرتا ہے، اسی طرح ہاضمے کو قوی کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے اور اسی طرح سالہ خون پیدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو نظام ہاضم ہے اس کو بہترین کرتا ہے، اور بہترین ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں اور اس نسخے کو بنا کر لوگوں کی بھی خدمت کریں۔ اور آج کل جو گھروں میں خواتین جو اچھے کھانے کھاتی ہیں اور موٹاپا ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ ان کو پریشان ہو جاتی ہے، بعض اوقات کے بال جھڑنے لگتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ہی ایک اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے۔ اگر جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ اس میں نمک نہ ڈالیں، اور بلڈ پریشر اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس میں بالکل نمک نہ ڈالیں، اور اس میں چینی، اتنی ہی چینی آپ ڈال سکتے ہیں، مشری ڈال سکتے ہیں، تو یہ آپ استعمال کریں۔ یہ ہاضمے کو قوی کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر بھی فائدہ کرتا ہے جن کو قبض ہو جاتی ہے، اور جس طرح کہ شوگر کی وجہ سے شوگر کی ادویات کھا کر قبض ہو جاتی ہے، ان لوگوں پر بھی بہترین کام کرتا ہے۔ بلکہ قبض والے جتنے بھی شوگر والے مریض ہیں ان کو لازماً دیں، اور ان کا ہاضمہ قوی ہوگا اور ٹھیک ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور لکھیں۔